आज के क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्लास एक्सरसाइज 8.1 में त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग बनाए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, मतलब अदर जो त्रिकोणमितिकल फंक्शन है, 6 त्रिकोणमितिकल फंक्शन है ना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, 6 में से एक दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो बाकी साइन, कॉस, टेन निकालना है। तो यहाँ देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12 इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू h/b, हाइपोटेन्यूज बाय बेस इक्वल टू k मान लेना है, ठीक है। लेट सो h इक्वल टू हो गया 13k और b हो गया 12k। तो हमको क्या निकालना है सबसे पहले, p इक्वल टू रूट अंडर h² माइनस b², ठीक है। तो h कितना है 13k का स्क्वायर, ठीक, और b है 12k², ठीक। 13k² मीन्स 169k² और 12144k², ठीक है, इक्वल टू रूट अंडर 25k², 25 का 5k, ठीक है। p का वैल्यू कितना आया 25k। अब हम लोग बाकी अदर 5 निष्पत्तियां निकालना है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h। p कितना है 5k, समझ में आ रहा है ना, और h कितना है 13k, k कट गया 5/13, एक आंसर ये समझ में आ गया। cos थीटा इक्वल टू b/h, cos थीटा इक्वल टू b/h। अब b कितना है, b 12k, h कितना है 13k, कट गया 12/13, ठीक है। उसके बाद साइन, कॉस, उसके बाद सेक हो गया, कोसेक, सेक तो खुद दिया हुआ है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन का ऑपोजिट h/p, h कितना है 13k और p कितना है 5k, ठीक है, यानी 13/5 साइन, कॉस, कोसेक और टेन पहले निकलना था, साइन कॉस उसके बाद टेन उसके बाद कोसेक, अच्छा ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू p/b, p कितना है 5k और b कितना है 12k, कट गया 5/12। सेक तो दिया हुआ, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 10 का ऑपोजिट b/p, b कितना है 12k और p 5k, ठीक है, यानी क्या हो गया 12/5। समझ में आ गया ना, चलो उतर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, मीन्स एक्यूट एंगल है, एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, जहां cos ए इक्वल टू cos बी दिया हुआ है, cos ए इक्वल टू cos बी, तो उनको शो करना है, क्या दिखाना है, टू शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ए बी एक्यूट एंगल है, ठीक है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी समकोण त्रिभुज लेते हैं पहले, क्योंकि एंगल ए और बी खाली एक्यूट एंगल है, एंगल ए एंड बी एक्यूट एंगल है, मीन्स सी राइट एंगल है, ठीक है। ए और बी न्यून कोण है तो सी समकोण है, ठीक है। अब दिया हुआ देखो
कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए, इस कॉन ए के लिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। तो इसके ए के सामने का भुजा जो है बीसी है, ये पी हो गया और ये एच हो गया, ए बी जो एच हो गया, मीन्स ए सी हो जाएगा बी। तो बी हो गया ए सी बाय एच, मीन्स हो गया ए बी। ठीक है, कॉस बी, इस एंगल बी के लिए बी बाई एच, तो बी हो गया इसके लिए बी सी, क्योंकि सामने का साइड जो होता है, जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने का साइड होता है परपेंडिकुलर, तो बी एस हो गया, बी हो गया बी सी। ठीक, और एच हो गया ए सी। कोई दिक्कत? एच सॉरी, एच हो गया ए बी, एच जो है ए बी, ए बी कट गया दोनों साइड, तो क्या हो गया ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी इक्वल टू बी सी, ये ए सी इक्वल टू बी सी, इसका मतलब है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो साइड इक्वल होता है। जब दो साइड इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर हो तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर भुजाओं के माने इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो ऑपोजिट एंगल जो होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी नहीं होगा। AC का सामने का एंगल बी और BC का ऑपोजिट एंगल हो गया ए, एंगल ए इक्वल टू बी। प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमको फाइंड करना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इक्वल टू बी बाई पी इक्वल टू के लेट कर दिए। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू 7k और p इक्वल टू क्या हो गया 8k। इसे हमको h फाइंड करना है, h इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर कितना है 8k का स्क्वायर और b स्क्वायर क्या है 7k का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद 113k स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 113k। ठीक है, अब दिस इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, तब इसमें ऐसे भी पुट कर सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस पी बाई एच 1 माइनस पी बाई एच बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच इंटू 1 माइनस बी बाई एच। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो 1 प्लस पी का वैल्यू कितना है 8k बाय एच का वैल्यू रूट अंडर 113k 1 माइनस पी का 8k एच का वैल्यू रूट अंडर 113k 1 प्लस बी का वैल्यू कितना है बी 7k बाय एच का वैल्यू रूट अंडर 113k। ठीक है, 1 माइनस कॉस बी का वैल्यू कितना है 7k बाय एच का वैल्यू है रूट अंडर 113k। ठीक, के कट गया, a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो गया 1 का स्क्वायर 1
माइनस 8 बाय रूट अंडर 113, तो 8 बाय रूट अंडर 1/3, ठीक है, इसका स्क्वायर बाय नीचे 1 की स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाय 113 स्क्वायर और रूट एक साथ कट जाएगा, और ये 1 माइनस 49 बाय 113। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 113 माइनस 64 बाय 113, और ये 113 माइनस 49 बाय 113, ये 113 कट गया, बचा कितना 49 बाय 64। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग एक शॉर्ट प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर मीन्स 49/64, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट प्रोसेस है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाए, और हम लोग आगे फिर अगला वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इसलिए हम लोग बनाते हैं छोटा छोटा, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा देर तो पेशेंस रखने का आदत नहीं है। यही आप लोग अभी कपिल शर्मा का अगर शो देखने लगेंगे तो बहुत देर तक देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है नहीं, ज़्यादा देर तक पढ़ने में बोर लगता है। ये पढ़ाई है ही बहुत बोरिंग चीज़ है, ऐसा मैथ तो सबसे बोरिंग चीज़ है, इसलिए हम लोग इसको जो है छोटा छोटा करके बनाते हैं ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। और क्वेश्चन नंबर 7 तक बताएं, हाँ, और आगे भी बताएंगे, लेकिन आगे आपको मिलेगा तभी ना, आपके पास वीडियो तभी पहुंचेगा जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। अभी तक अगर नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उसके बाद आप उसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ इस तरह पढ़ाई होता है, तो शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को तो निश्चित दबा दीजिए, जिसको आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा। और अगला फिर वीडियो में हम लोग 8 नंबर से बनाएंगे।